गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब एनी फ्रैंक थी, जब अपनी क्लास में ज़्यादा बात करती थी तो उसके जो मैथ्स के टीचर थे वो उस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए उसको ज़्यादा बात करने के लिए पनिशमेंट दे देते थे। पनिशमेंट में वो क्या देते थे, कुछ लिखने के लिए दे देते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क उसको दे दिया करते थे पनिशमेंट के रूप में। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये कहती है दैट इवनिंग, जो उसके टीचर ने उसको पनिशमेंट के लिए वो लेटर लिखने के लिए ऐसे दे दिया, तो उसके बाद कहती है दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना बाकी का काम पूरा कर लिया, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तो मेरी आंखें उस नोट पर पड़ी जो मुझे ऐसे लिखना था। तो आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, तो मैंने ये सोचना शुरू कर दिया गहराई से कि मुझे क्या लिखना चाहिए, और जब मैं सोच रही थी तो मैंने अपना पेन अपने मुंह में ले लिया। एनीवन could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. वो कहती है मैं चाहती तो, या कोई और रहता तो रैम्बल ऑन करके मतलब जल्दी जल्दी सी बेकार सी राइटिंग कर देता और बड़े बड़े से ज़्यादा गैप छोड़ देता और पेज को भर देता और पेज भर के दिखा देता, हाँ जी मैंने राइटिंग कर ली। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। यहाँ तो ट्रिक ये थी, मुझे ये प्रूव करना था कि बात करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस आर्गुमेंट के लिए मैंने इसको प्रूव करने के लिए मैंने वो लिखा ऐसे। आई थॉट एंड थॉट, में सोचती गई एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रॉट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, मैंने 3 पेज लिखे थे जो मिस्टर किसिंग ने मुझे दिए थे। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मिस्टर किसिंग उससे सेटिस्फाइड हो गए। आई आर्ग्यूड दैट, मैंने अपने ऐसे में ये आर्ग्यू लिखा था कि टॉकिंग इज़ आ स्टूडेंट्स ट्रेट, जो टॉकिंग है स्टूडेंट का गुण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपना बेस्ट कर सकती हूँ इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि मैं बोलने की जो आदत है उसको कंट्रोल करने के लिए अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। वो कहते लेकिन फिर भी मैं अपनी इस बोलने की आदत पे कंट्रोल नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी माँ भी इतनी ही बात करती थी जितनी बात मैं करती थी, तो मेरी माँ को भी बोलने की आदत थी, तो इस वजह से मुझे भी बोलने की आदत पड़ गई। एंड दैट देयर इज़ नॉट सो मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और कहती है कि जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं जिनको हम अपने पूर्वजों से लेते हैं, अपने माँ बापों से लेते हैं, जिन गुणों को, उन गुणों को हम ज़्यादा सही नहीं कर सकते चाहे कितनी ही कोशिश कर लें। फिर वो कहता है मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, मिस्टर किसिंग मेरे इस आर्ग्यूमेंट पे हंसने लगे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैं अगले लेसन में फिर दोबारा से ऐसे ही बात करने लगी जैसे मैं पहले करती थी, ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे दे दिया लिखने के लिए। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, इस बार ये टाइटल दिया गया ऐसे लिखने के लिए मुझे, एक इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा बात करने वाला इंसान, ऐसा बात तो नहीं जिसका कोई इलाज ना हो। इनकॉरिजिबल होता है जिसका इलाज ना हो, चैटर बॉक्स में बातें करने वाला इंसान, बात तो नहीं। आई हैंडेड इट इन, मुझे टाइटल दिया गया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, अच्छा मैंने मिस्टर किसिंग को लिख के दे दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, यानी कि मैंने जब मिस्टर किसिंग को लिख के दे दी तो मिस्टर किसिंग के पास 2 लेसन तक बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल चुप रहे। हाउएवर, फिर भी ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ, और 3rd लेसन के जब 3rd लेसन चल रहा था तो ही वुड फाइनली हैड इनफ। एनी फ्रैंक, उन्होंने फाइनली मेरे को बोल दिया, एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे टाइटल, क्लास में बोलने के लिए आपको पनिशमेंट दिया जाता है और पनिशमेंट में ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है, और ऐसे का टाइटल है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मिस्टर चैटरबॉक्स ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक। द क्लास रोड, क्लास तो ठाके लगा के हंसने लगी, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, भाई मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई
would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox. और भाई मैं भी बड़ी थक चुकी थी, टायर्ड हो चुकी थी, एग्जॉस्ट हो चुकी थी मेरी इंजेन्यूटी के ऊपर। इंजेन्यून बातें मैं लिख रही थी, यानी कि चालाक बनने की कोशिश कर रही थी और वह चालाक बन बन के मैं अपने टॉपिक के ऊपर लिखा करती थी। मैं इस चीज़ से थक चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब ऐसा समय आ गया था कि मैं कुछ सही लिखूं और कुछ ओरिजिनल लिखूं। माई फ्रेंड सैनी, मेरी एक फ्रेंड थी सैनी, उसको मैंने हु इज़ गुड एट पोइट्री, वो बहुत अच्छी थी पोइट्री लिखने के लिए, ऑफ़र टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। तो उसने मुझे अपनी हेल्प ऑफ़र की और उसने कहा कि वो मेरी हेल्प करेगी लेटर ये ऐसे लिखने में शुरू से लेके लास्ट तक, लेकिन उसको पोएम के तरीके से लिखेगी। वर्ड्स मतलब पोएम के वे में लिखना। एंड आई जम्प फॉर जॉय, और मैं बड़ी खुश हो गई इस चीज़ को सुन के। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। जो मिस्टर किसिंग थे वो मेरे ऊपर हंसने की कोशिश कर रहे थे इस रिडिकुलस सब्जेक्ट के ऊपर। रिडिकुलस मतलब बेकार सा घिनौना सा सब्जेक्ट दिया था जिस पे मुझे लिखना था। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल कन्फर्म थी, जो मेरे ऊपर मजाक उड़ा रहे थे ये मजाक मेरा नहीं था, ये उनका खुद का मजाक वो उड़ा रहे थे। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने पोएम लिखी, यानी कि थर्ड ऐसे जो लिखा क्वैक क्वैक वाला, उसको पोएम की वर्ज में मैंने लिखा था, मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और ये बहुत ब्यूटीफुल पोएम लिखी। इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग। ये एक पोएम थी, बहुत सुंदर सी पोएम थी, एक मदर डक के बारे में और फादर स्वैन के बारे में, जिनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। बेबी डकलिंग मतलब छोटे छोटे बच्चे, डकलिंग होता है बच्चे। हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, जिसको उसके फादर के द्वारा बहुत ज़्यादा पीटा गया था, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और लकीली जो मिस्टर किसिंग थे इस जोक को उन्होंने राइट वे में ले लिया, उस जोक को समझ गए कि वो जोक क्या था। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उसने इस पोएम को पढ़ा क्लास में भी। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसने अपनी खुद की कमेंट्स भी उसमें मिलाई। एंड टू अदर क्लासेज एज वेल, और दूसरी क्लासेज में भी जाके भी उन्होंने इस पोएम को सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एक्स्ट्रा होमवर्क, यानी कि उस दिन से मुझे मेरे सर ने बात करने के लिए अलाउड कर दिया और मुझे ज़्यादा होमवर्क भी नहीं देते थे वो करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत मुझे होमवर्क देने के बजाय मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज, इन दिनों मिस्टर किसिंग ने भी जोक करना शुरू कर दिया। गुड बाय स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज़ ओवर, और आई होप आप इस चैप्टर से एक मॉरल भी ले चुके हैं। जो इस चैप्टर का मॉरल है, चैप्टर के एंड में आपको मॉरल जरूर लिखना है कि आपने इस चैप्टर से सीखा क्या है। उस मॉरल को आप लिखेंगे, मुझसे डिस्कस करेंगे, एंड देन आई विल टेल यू। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, टुडे आई विल टेल यू अबाउट द मॉरल ऑफ द स्टोरी। So goodbye students, see you again in next chapter.